बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक्सरसाइज है 6.3 और इसका क्वेश्चन नंबर है 3। सर इफ्तिखार आपसे मुखातिब हैं। आपसे गुजारिश है कि बेटे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा के लाइक भी कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है सिंप्लीफाई में अब कर क्या रहा है। लेकिन क्वेश्चन 2 हमने जब करा था तो उसमें आपका होल स्क्वायर आपको ओपन करने का तरीका बताया था। अब यहाँ पर एक के बजाय दो होल स्क्वायर आपको दे रहा है, वही काम करना होगा। वो एक सवाल था, यहाँ एक ही सवाल में आपको दो सवाल दे रहा है। और दूसरी बात ये कि जब ब्रैकेट्स ओपन होंगे फिर इसमें प्लस माइनस होगा और वो फिर आपको मज़ीद आगे करना होगा। हम इसमें पहले सवाल नंबर 1 देख लेते हैं। देखिए आपके पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर और 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर। स्क्वायर ब्रैकेट ले लीजिए। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप पहले होल स्क्वायर को ओपन कर रहे हैं। एक ब्रैकेट को आपने स्क्वायर करा +2 फार्मूले का, दो सिंपल ब्रैकेट और प्लस करके एक और स्क्वायर कर लिया है। पहले में पहला नंबर आ गया, बी को आप आखिर में ले गए और यही दोनों चीज़ें सेंटर में आ गई। दोनों ब्रैकेट के दरमियान प्लस है, आपने प्लस ले लिया और एक और स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हुए उसी तरीके से पहले आपने एक स्क्वायर करा +2 फार्मूले का, दो ब्रैकेट और फिर एक और ब्रैकेट का स्क्वायर करके 2a और 2b। तो 2a को पहली ब्रैकेट में रखा, 2b को आखिर में, यही दो सेंटर में आ गए। अब सबसे पहले आप इनकी ब्रैकेट्स में आप इनको ओपन कर लीजिए। a स्क्वायर हो गया प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, फिर 2 2 4 a स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 4 2 8ab और 4b स्क्वायर, 2 2 4b स्क्वायर हो गया। ब्रैकेट भी आपने ओपन कर ली है, ब्रैकेट प्लस है, प्लस की वजह से आपकी कोई निशानी चेंज नहीं होगी। 4a स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 4b स्क्वायर। एक ये हैं a स्क्वायर और 4 ये हैं, तो 1 और 4 आपका 5a स्क्वायर हो गया। ab दो ये हैं, 8 ये हैं, तो 8 और 2 10 हो गया। 1b स्क्वायर ये है, 4 ये हैं, तो 5b स्क्वायर होकर ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। सवाल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, सिंपल सा है कि दो आपके होल स्क्वायर हैं उनको ओपन करना है। बीच में अगर प्लस माइनस है उससे आप इसको ओपन करें, देन ऐड सब्ट्रैक्ट करके आपने सवाल पूरा कर लेना है। एक माइनस वाला सवाल कर लेते हैं। इसमें पार्ट नंबर 3 देख लीजिए। आपके पास है 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर और इसमें से माइनस करना है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। आपने वही एक स्क्वायर करा प्लस का 2, दो ब्रैकेट प्लस दूसरी ब्रैकेट का भी स्क्वायर, फिर एक स्क्वायर प्लस का 2, दो ब्रैकेट और एक और स्क्वायर। तो आपके पास पहले है 3x और 4y। अच्छा जी, ये 4y है, ठीक है। और फिर आगे आ जाएंगे, यहाँ पर भी 2x 3y है, तो 2x को पहले ले लिया, 3y को आपने बाद में ले लिया, यही सेंटर में आपने ले लिया। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो 3 3 9 x स्क्वायर हो जाएगा, 2 3 6 4 24 xy हो गया, 4 4 16 y स्क्वायर हो गया। सेकंड ब्रैकेट में आ जाइए, 2 2 4 x स्क्वायर, 2 2 4 3 12 xy और 3 3 9 y स्क्वायर हो गया। आपने ब्रैकेट ओपन करा, पहली ब्रैकेट की वैल्यू सेम आ गई, 9x स्क्वायर 24 xy 16 y स्क्वायर। अब माइनस है तो माइनस की वजह से सारे सिंबल्स आपके चेंज हो जाएंगे। माइनस के 4x स्क्वायर हो गए, माइनस के 12 xy हो गए, माइनस के 9 y स्क्वायर हो गए। अब हम देखेंगे कि प्लस माइनस करके 9x स्क्वायर हैं, माइनस के 4 हैं, तो ज़ाहिर है कि प्लस के 5 बच जाएंगे। ये प्लस के 24 हैं, माइनस के 12 हैं, प्लस के 12 बच जाएंगे। प्लस के 16x स्क्वायर हैं, तो यहाँ पर हैं माइनस के 9, 16 में से 9 बाई गए तो आपके पास 7 रह जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखिएगा कि इस सवाल में आपने करा 3x प्लस 4y और 2x प्लस का 3y। आपका क्वेश्चन नंबर 4 में चीज़ वही है, सिर्फ ये करा है कि यहाँ प्लस है तो इसने माइनस दे दिया, ये माइनस है तो इसने साइन चेंज करते हुए इसे प्लस कर दिया और सेम एज इस प्लस को भी माइनस में चेंज कर दिया। कोई बड़ा काम नहीं होगा, सेम वही आपने 3 का स्क्वायर करके सब कुछ बना लिया। माइनस की वजह से ये 24 आपका माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर भी ये 12 आपका माइनस का हो जाएगा। बाहर प्लस है, प्लस की वजह से आपके सिंबल्स सेम रहेंगे और आपके पास क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस के 4x स्क्वायर, तो ये 13x स्क्वायर हो गए।
माइनस के ये 24xy हैं, माइनस के ही आपके पास 12xy और हो गए, तो ये माइनस के 36xy हो गए, प्लस के 16y² थे, प्लस के 9 और आ गए, दोनों को इकट्ठा किया तो आपके पास 25 बन जाएगा। ठीक है बेटे, तो इसके 6 पार्ट हैं, 6 में से हमने 4 देखे हैं, तो बाकी के जो 2 हैं वो भी आपके इसी तरीके से होने हैं। आप एक नज़र इनको देख लीजिए, ट्राई खुद कीजिए और उसके बाद इनको देखें कि इसका आंसर आपको क्या मिल रहा है। और एक चीज़ और साथ साथ आपसे मैं कहना चाहूँगा कि अब जो हमारा सिलेबस बन रहा है एग्ज़ाम सिस्टम, वो SLO बेस पे है, तो आपने फार्मूले को समझना है, मेथड को समझना है। आगे वैल्यूज़ कुछ भी हो जाएं, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेथड पे कमांड हासिल कीजिए तो आपके लिए मैथ आसान होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और यहाँ तक अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है कमेंट्स में मुझे बताइए, ताकि वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर हम कर सकें।